आज की इस वीडियो में आपकी मुलाकात लाहौर के शहरियार भाई से करवाई जाएगी और इनका 4 मरला घर की छत के ऊपर एक बेहतरीन फैंसी मुर्गियों का फार्म है, वो भी आप दोस्तों को दिखाया जाएगा। इनके फार्म के अंदर मुख्तलिफ इक़साम के चिक्स और ब्रीडर्स मौजूद हैं, वो आप दोस्तों को दिखाए जाएंगे। और इन्होंने अपने फार्म के अंदर CCTV कैमरास का इस्तेमाल किया है, ये क्यों करना ज़रूरी है, इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि आखिर छत के ऊपर रात को इतनी सर्दी हो जाती है तो अपने बर्ड्स को किस तरह से महफूज रखते हैं, और इनके पास कितने एक्स की मशीन है और कितने चिक्स इनके हर हैच में निकलते हैं। और इनके पास एक बहुत ही रेयर ब्रीड भी मौजूद है, उसके बारे में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो दोस्तों, मेरे साथ जो हैं वो शहरियार भाई मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनके सेटअप के हवाले से इनसे कुछ डिटेल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शहरियार भाई, बहुत खूबसूरत आपने सेटअप बनाया है। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है? जी लाहौर से ताल्लुक़ है हमारा। लाहौर के किस एरिया से? ये कृष्ण नगर, लाहौर कृष्ण नगर के अंदर MA कॉलेज के पास आता है ये एरिया ना। जी व्यूअर्स, आप को अगर इनसे किसी भी किस्म का कांटेक्ट करना है तो MEO कॉलेज लाहौर के अंदर जो है वो इनकी लोकेशन है। सर कितनी इकसाम आपने रखी हुई है मुर्गियों की? माशाल्लाह जी हमारे पास इस टाइम 5 से 6 रिंग बर्ड की ब्रीड्स हैं और आगे उनके जो हैं सारे F1 ब्रीड के चिक्स वगैरह और पुलिट्स होते हैं हमारे पास। जी माशाल्लाह से। तो सर कितने अरसे से फैंसी मुर्गी का काम कर रहे हैं? बेसिक ये तो जो मेरे शौक़ जो ना तकरीबन अभी 7-8 महीने हुए हैं इस फील्ड के अंदर। अच्छा, तो उससे ही हमने ये सारा सेटअप, अभी ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारी 7-8 महीने की मेहनत है हमारी सारी है। यानी 7-8 महीने के अंदर आपने जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो सेटअप यहाँ पे बना लिया। आपकी ये छत कितनी बड़ी होगी? तकरीबन ये 4 मरले की है और हमने ये इसमें डिवीजन दी हुई है। जो भी पोर्शंस वगैरह हैं बाद में हम इनको खुले भी छोड़ देते हैं, आगे उनके लिए फ्री रेंज टाइप बनाया हुआ थोड़ा सा सेटअप। जी माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 4 मरले की इनकी छत है और इस पूरी छत के ऊपर जो है वो इन्होंने ये तमाम की तमाम इकसाम जो हैं वो पाल रखी हैं। शहरियार भाई, हमारे दोस्तों को ये बताइएगा कि ये इतनी सारी मुर्गियाँ आप अकेले संभालते हैं या किसी की आप लुक आफ्टर करते हैं? बेसिक ये जो जितना भी सेटअप है ना ये सारे मेरे ना वालिद साहब ने ही इंपोर्ट करवाए हैं सारे बाइट से। तो माशाल्लाह ये मेरे वालिद का ही सारा टोटल सेटअप है। मैं इनको कम्प्लीटली लुक आफ्टर करता हूँ, इनको देखता हूँ 2 टाइम 3 टाइम, जितना भी मैक्सिमम टाइम इनको दिया जा सकता है मैं इन्हें देता हूँ। अगर बारी बारी हम आपसे डिस्कशन करें तो आपके पास जो मौजूद हैं इस टाइम वाइन डॉट के कुकू वाइन डॉट जो हैं, ये कितने पीसीज आपके पास इस वक्त अवेलेबल होंगे? इसकी तो माशाल्लाह हमारे पास एक अपनी ब्रीड तैयार हो गई है और ये जो सी है आप समझ लें कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रेयर है। और इसके जोन सा है आगे आपको चिक्स पुलिट्स वगैरह हमसे सब कुछ अवेलेबल मिल जाएंगे। यानी ये आपने खुद अभी ब्रीड जो है वो इससे आगे, इससे पहले आपने जो परचेज किए थे वो कितने पीसीज थे आपके पास? वो मैंने 2 ट्रायो से स्टार्ट किया था। वो ट्रायो से स्टार्ट किया था और इस वक्त कितने बर्ड्स हो गए होंगे? माशाल्लाह अब इस टाइम 45 टू 50 पीसेस उनके मेरे पास बड़े रेज हो चुके हुए हैं। सर 6 से 7 महीने की आपने मेहनत बताई और इतने ज़्यादा बर्ड पाल लिए, क्या क्या फेस करना पड़ा है इस सारे मामलात में? बस पुलिट्स पे तो कुछ नहीं ऐसा फेस करना पड़ा। जब मैंने रिंग बर्ड मंगवाया है ना उस टाइम थोड़ी सी दुश्वारी हुई है, क्योंकि वो जहाँ से आए हैं वहाँ चल रहा है माइनस टेम्परेचर और यहाँ पे उनको गर्मियों में एक टेम्परेचर हम वो नहीं अवेल दे सकते, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे उनके लिए इन्वर्टर AC भी लगाने पड़े हैं, बहुत से मामलात करने पड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एक स्टेज पे आके अब्जॉर्व कर रही हैं, इसको सेट हो गई हैं। माशाल्लाह से बाकी जो ब्रीड्स हैं आपके पास, मैंने देखा कि आस्ट्रोलॉप्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, तो ये आपने कितने रिंग बर्ड से बनाए हैं? ये सर एक ब्लू ऑस्ट्रोलॉप का ट्रायल लिया था। ये इसी की समझ लें एक निशानी है कि सबसे ज़्यादा एग लेइंग ऑस्ट्रोलॉप ही है और उसी की ये रेंज है। सबसे ज़्यादा आपको मेरे सेटअप पे ना ऑस्ट्रोलॉप डिफरेंट कलर्स में नज़र आएंगे और एक ही ट्रायल से सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेटअप किया। माशाल्लाह, जो आपके पास इस वक्त हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ब्रीडर देख रहे होंगे, तो क्या ये एक ही ब्रीडर सिर्फ 2 मुर्गियां यार और एक मुर्गा, और मेरा ख्याल है इसके कोई 60-70 पीस तो कम से कम होंगे आपके पास? आप यकीन माने ये जो नज़र आ रहे हैं इसी से हमने इनके चिक्स भी सेल किए हैं, सारे रेज नहीं हुए हुए, इनमें हमने सेल भी किए हैं और अपने लिए भी रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा मेरा अपना है और जो बाकी हमने कई इनके चिक्स जो डे ओल्ड में सेल हुए हैं, 1 मंथ में सेल हुए हैं, वो भी सेल हुए हैं। और सबसे अच्छी प्रोडक्शन इस टाइम इसी रिंग बर्ड की जा रही है, ब्लू ऑस्ट्रोलॉप की। यानी आपने ये चीज़ साबित की है कि आस्ट्रोलॉप जो है वो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी। जी ये तो मानना पड़ेगा, बल्कि मैं ना भी कोई माने तो मेरे पास एक जीता जाता उसका सबूत है
कि जी ये सारा सेटअप के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ऑस्ट्रोलॉप नज़र आ रहा है इस टाइम। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉब के अंदर इनके पास क्योंकि ब्लू कलर था और ब्लू कलर की आप जनरेशन को जानते हैं कि इसमें आपको हर तरह का कलर जो है वो प्रोड्यूस होकर मिल जाता है, जिसमें इनके पास स्प्लैश है, वाइट है और ब्लैक, ये तीनों मोटेशंस जो हैं वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सर, अगर एस्ट्रोलॉब की बात करें तो इसमें आपका फेवरेट कलर कौन सा बना है? देखें जी, इसका जो खूबसूरत कलर है ना वो तो स्प्लैश है, और इसके अंदर जो हमें एक और एज मिला है बड़ा, वो इसके अंदर से वाइट भी निकला है, वो तो बहुत ही रेयर है ना, वो यूरोप में भी रेयर माना जाता है। वो आप उसको देखेंगे तो वो बहुत ही एक नायाब सी लगती है, बहुत खूबसूरत चीज़ है वो भी। बिल्कुल जी, जो प्योर कलर में बेसिकली आ जाए और फिर वाइट हो, उसकी तो खूबसूरती और उसके तो क्या ही कहने हो जाते हैं, क्या ही बातें हो जाती हैं उसकी। सर, इसके बाद अगर ब्रीड की बात करें, उसका नेम मुझे खुद को पर्सनल याद नहीं हुआ, आप बता दें उसके बारे में। जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बार्ले वेंडर है, ठीक है। वो भी बहुत ही रेयर है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और उसकी जो खूबसूरती एक और है कि उसका जो एग है वो चॉकलेट कलर में होता है। अगर आपको, मैंने शायद वीडियो में देखेंगे कि चॉकलेट कलर का एग है, और प्रोडक्शन भी अच्छी है, और फर्टिलिटी वगैरह इसकी बहुत ज़बरदस्त जाती है, उसका चूज़ा भी बहुत अच्छा रेज़ होता है। सर, अगर इसकी एग प्रोडक्शन की बात करें तो कितनी एग प्रोडक्शन हुई है इसकी आपके पास? देखिए, मुझे अभी तो मैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो एक 1 ईयर कंप्लीट होता है ना, तो ही आप उसका पता चल सकता है जी आपका। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रोलॉब नहीं, लेकिन ऑस्ट्रोलॉब के करीब जाती है ये। सिंपल सिंपल एक बात पूछ लेते हैं, आप रोजाना अंडे उठाने आते हैं, एक के दो उठा लेती हैं, एक के एक उठाते हैं, ये तो आपके पास तीन मुर्गियां हैं, तो इनके कितने उठाते हैं? बेसिक ये जोन सा है ना, इनके कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी तीनों तीनों ही एग लेंगे। 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं। बहुत शाज़ो नज़र ऐसे हो जाता है कि जी कभी 1 अंडा आ गया, अदरवाइज़ इनके माशाल्लाह एग बहुत अच्छे आते हैं। यानी उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। जी, जी, बिल्कुल कह सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ साथ व्यूवर्स, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं माशाल्लाह ये बर्ड, तो आप वो चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत कलर भी है। कलर की अगर कम्बिनेशन और वैसे ही लेसिंग के अंदर जो बर्ड्स आ जाते हैं, उनकी जो कलर कम्बिनेशन हैं वो और ज़्यादा जो है वो उभार के आप दोस्तों के सामने आ जाते हैं। सर, अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो क्या मार्केट प्राइस होगी इस वक्त इसकी? ये बेसिक मैंने जब परचेज़ किया था ना, तो मुझे पड़ा था 40,000 पर बर्ड। तो अभी इस वक्त जो है वो इसकी प्राइस क्या चल रही होगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा वेरीज हो रहे हैं। बेसिक बात भला क्या है, जो क्वालिटी जिस चीज़ की भी अच्छी है ना, उसकी कभी भी प्राइस जो सी है ना कम नहीं होती। ये आप ध्यान में रखें कि कभी भी क्वालिटी की प्राइस कम नहीं होती। जहाँ पे कुछ आप देखेंगे कि गलत हो रहा है, मिक्स हो रहा है, वहाँ पे प्राइसेस जो है डिक्रीज़ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो सर, आप जो है वो इस वक्त अगर इसके चूज़े की बात करें तो किस प्राइस रेंज में सेल कर रहे हैं? बेसिक जो है ना, हम इसका 3500 रुपये का देते हैं चिक। अगर हमें कोई कहता है कि जी बल्क क्वान्टिटी में चाहिए, तो फिर उसकी हम प्राइस थोड़ा मज़ीद कम कर देते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपको ये खूबसूरत मुर्गियाँ चाहिए और आपको पसंद आ रही हैं, बेसिकली इनकी जो आपने एक खूबसूरती मेन देखी कि इनका जो एग कलर है वो बड़ा खूबसूरत है, चॉकलेट से कलर का एग देती हैं, और ख़ुद अगर इनके कलर की बात करें तो ख़ुद इनका कलर भी जो है वो चॉकलेट टाइप में हो जाता है। तो सर, इनके कुछ पुलर्स भी आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? जी, जी, पुलेट्स भी हैं इनके हमारे पास, डिफरेंट एजेस में मिल जाएंगे। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो आपसे रब्ता कर ले, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर देंगे उसको। किसी भी जो बर्ड्स आपके पास ब्रीड्स पड़ी हैं, हर एक के आपके पास पुलर्स मिल जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, सबके जितने भी आप ब्रीड्स देख रही हैं, तमाम के हमारे पास पुलेट्स मिल जाएंगे, और तमाम के तमाम F1 ही होंगे। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह इनके ब्रीडर जो है वो मैंने कोशिश की है कि आप दोस्तों को बारी बारी जो है वो दिखाए जाए, तो आप इनके ब्रीडर्स भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा इनके पास जो पुलर्स या चिक्स मौजूद हैं वो भी आप देख सकते हैं। सर, अगर आपके पास जो इस वक्त इंक्यूबेटर मशीन की मैं बात करूं तो कितने एग्स वाली इंक्यूबेटर आपके पास मौजूद है? 500 एग्स वाली है मेरे पास जो सी मशीन है ना। सर, फुली ऑटोमेटिक है ये? नहीं, फुली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। उसमें अंडे जो से हैं वो हाथ से रोटेट करने पड़ते हैं आपको। सही। तो आपके पास ये जो ब्रूडर इस वक्त मौजूद हैं, ये कितने चिक्स वाले हैं? बेसिक मैं तो 2 ब्रूडर्स यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए फ़िलहाल, तो उसके अंदर जो है ना 100 चिक्स आ जाते हैं ईज़िली। कैसा रहा इन ब्रूडर्स का आपका एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। और अब जो विंटर का मौसम है इसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, आप उन्हें सेम गर्मियों वाला ही एटमॉस्फेयर अवेल कर देते हैं इस टाइम। आपने ये पिंजरे सारे के सारे जो हैं वो छत के ऊपर बनाए हैं, तो आजकल रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं? बेसिक देखें जी, हमने आगे इनके पूरे इनको ठंड से बचाने के लिए पूरे निज़ाम किए हुए हैं, ठीक है। इनकी ऐसे ही केयर की जाती है जिस तरह किसी बच्चे की कर रहे हैं आप, ठीक है। सही। अक्सर औकात तो दोस्तों का शौक इस तरह का हो जाता है, बच्चों की उतनी केयर नहीं होती जितनी इनकी करनी पड़ जाती है। आप ऐसा ही समझ लें कि हमें खुद से ज़्यादा इनका ध्यान करना पड़ता है, तभी आप ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये इसी वे पे है। अगर आप कहेंगे सिर्फ मैं पैसे लगा दूं
और मैं कुछ कर लूँ तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। आपकी मेहनत सबसे पहले उसमें देखी जाएगी। लेकिन ये मुर्गी का काम मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर इसको नहीं कर सकता। जब तक आपके पास शौक नहीं है व्यूअर्स, आप इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बंदे को शौक होगा वो मुर्गी पकड़ना जानता होगा, और जिसको शौक नहीं है वो मेरा ख्याल है कि ना मुर्गी पकड़ सकेगा और ना उसका इलाज कर सकेगा। क्या ख्याल है सर इस बारे में? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस काम को शौक के बगैर नहीं किया जा सकता। चाहे आप जितना मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी टोटली। जी व्यूअर्स, अगर आपको शौक है तो क्या आपका जो 7-8 महीने का एक्सपीरियंस रहा उस बेस पे आप जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको क्या मशवरा देंगे? मेरा जो बेसिक मशवरा ये है कि अगर आपको शौक है तो स्टार्ट करें, और दूसरी चीज़ आप थोड़े से स्टार्ट करें, एकदम ही बल्क क्वांटिटी में ना स्टार्ट करें। और थोड़े से स्टार्ट में ये है, आपने पहले लेना है इसमें एक्सपीरियंस, उसके बाद आप दुनिया की कोई ब्रीड ले लें, दुनिया का कोई सेटअप बना लें, इंशाल्लाह आप कामयाब ही कामयाब हैं। सर आपने जो 7-8 माह का आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें जो सबसे मेन चीज़ जो आपने सीखी वो क्या थी? बेसिक जो इनके अंदर जो मोस्टली ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ शौक था, ठीक है। उसके बाद कुछ मेरे बर्ड बीमार हुए, कुछ एक्सपायरीज भी हुई, मुझे बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक रिदम ऐसा हो गया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को खुद बताते हैं कि जी इस बर्ड को ये ट्रीटमेंट दिया जाए। आपने इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या देखी? बेसिक जो सबसे ज़्यादा हमें स्टार्ट में प्रॉब्लम आई है जब हमने बर्ड इंपोर्ट करवाए हैं, उसमें ये हमें हुआ है कि जी इनको हम वहीं पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम एटमॉस्फेयर नहीं दे सके, बस इससे ज़्यादा इनका कोई मसला नहीं हुआ। और जो पुलेट्स हैं वो आप एक बार आपके पास आ गए, आपकी ही सरफेस पे अगर उन्होंने जब मतलब चिक्स रेज होते हैं तो फिर आपके मुताबिक ही वो आपने जैसे रख लें, समझ लें आपके पास अगर पल रहे हैं तो वो मिस्री की तरह पल रहे हैं वो फैंसी ब्रीड, लेकिन वो खुद को ये कंसीडर ही नहीं करते कि हम एक फैंसी ब्रीड है। आप उनको जैसे रखेंगे वो वैसे रहेंगे। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है कि जी जिसको जैसा रखा जाएगा वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो सर यानी आपका ये मानना है कि आप इंपोर्ट बर्ड की तरफ ना जाएं, आप जो है वो कोशिश करें कि पाकिस्तान के जो राइज हुए बर्ड्स हैं उन्हीं को खरीदें? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इम्पोर्ट हुए ना लिए। नहीं, मैं सिर्फ उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो नया काम को शुरू करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो नया कर रहा है वो इतना बड़ा रिस्क ना ले कि डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट बर्ड ले, तो उसे आके, क्योंकि उससे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी जा सकती है, आप लॉस भी, और लॉस अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाए तो आप कहेंगे जी ये इससे बुरा काम कोई नहीं है, तो ऐसे फिर वो एक गलत आपकी गलती है इसमें। यानी आजकल जो मार्केट में, वैसे मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया और मैं आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोस्तों का नुकसान काफ़ी इसी वजह से हुआ कि बर्ड इंपोर्ट होके आए और उन्होंने उसमें लॉस किया बगैर किसी चीज़ को समझे या बगैर किसी चीज़ को सीखे। इस वजह से शायद इसकी मार्केट अब वैसी वर्थ नहीं रख रही, लोग इस काम को ऐसा समझ रहे हैं कि यार ये कोई नहीं कर सकता। वो भी एक बात है, लेकिन मेरी नज़र से जो गुजरा है ना, वो मेन इशू है कि कुछ मार्केट में ऐसे लोग आ चुके हैं कि जिन्होंने जो उनसे है ना क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। अब लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है इस ब्रीड पे, इस काम से। लोग कह रहे हैं कि जी अब असल चीज़ कहाँ से ख़रीदी जाए, और अगर असल चीज़ उन्हें मिल भी जाती है, वो उसे रेज़ करते हैं, तो उनसे कौन ट्रस्ट करके ख़रीदेगा। ये एक मेन इशू है इस चीज़ के अंदर। यानी लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि भाई कहाँ से ख़रीदें कहाँ से ना ख़रीदें। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि पहले आप छोटे से स्टार्ट करें। जब आप छोटे से स्टार्ट करेंगे ना, आप बर्ड के पर भी गिनना शुरू कर देंगे कि यार बर्ड क्या चीज़ होती है, फिर आप धोखा नहीं खा सकते। और आप पहले ही कहें कि यार मैं एकदम मंगवाऊँ, और एकदम जिस तरह ये अक्सर वीडियोस चलती हैं कि जिसमें देखा जाता है जी इतने लगाए इस तरह कमा लिए, तो उन पे ना जाएं, थोड़े से स्टार्ट करें। आप थोड़े से करेंगे तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आप एकदम ही ला के बड़े से इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में लॉस हो जाएगा आप। अपने सेटअप में मैं आपको एक और यूनिक बात, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मैंने गर्मियों में इन्वर्टर लगाया है, तो इनके ऊपर मैंने सीसीटीवी कैमरास नाइट विजन वाले लगाए हुए हैं कि अगर अंधेरे में भी हमें नज़र आता रहेगा कि कोई बर्ड किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। तो पूरा इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है हमने। सर आपने सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया है, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके नज़दीक क्या है? देखिए जी, पहले तो एक हमें ये हुआ कि हमारे कुछ बर्ड्स ना इसमें से वो अंडा अपना खुद ही चोंच से तोड़ने लगे। अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था ये कौन तोड़ा, उसकी वजह से मैंने लगाया, क्योंकि इनके एग्स भी बहुत एक्सपेंसिव है हमारे लिए।
तो इसी वजह से हमने ये लगाया। और बहुत से मज़ीद फ़ायदे हैं कि आप रात को जिस पे एनी टाइम अपने बर्ड को जो सा ना दे सकते हैं। जी माशाल्लाह शहरियार भाई, आपने बहुत जो है वो अच्छी मालूमात हमारे दोस्तों तक शेयर कर दी अपने बर्ड्स के हवाले से भी, और अपना जो एक्सपीरियंस आपका रहा 7-8 माह का। तो अगर कोई दोस्त आपसे चिक्स वगैरह या पुलेट्स बाय करना चाहे तो एक बार उससे अपनी लोकेशन और फ़ोन नंबर जो है वो लाजमी शेयर कर दें। जिस भाई को भी चाहिए हो, ठीक है, लाहौर में एमए कॉलेज के पास कृष्ण नगर है, वो वहाँ पर आ जाए, ठीक है। और नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 03244827 664। जी, जी दोबारा रिपीट कीजिएगा। 03244827 664। जी व्यूअर्स, आप इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सके इनसे किसी भी किस्म की जो ब्रीड इनके पास मौजूद हैं, इनके चिक्स या पुलेट्स वगैरह बाय कर सकते हैं। और अगर आप कोई मुफीद मशवरा इनसे हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाई अवेलेबल हैं, वो भी आप इनसे हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों को नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अजीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।